देखो बेटा, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 1710। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos, एंगल दे रखा आपको -1710। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। देखो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 है, 3.2 से जस्ट पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, देखो सारे बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाओ, जो बच्चे नहीं हैं और जो जुड़ चुके हैं वो मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, फटाफट। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे सुन लिए, नहीं सुने वो भी सुन लेना। अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अब बार बार नहीं बोलेंगे आपको, कंटिन्यू देखो क्लास। इसमें दे रखा है cos माइनस 1710 डिग्री। बेटा जो भी फॉर्मूला यूज होगा ना किसी भी क्वेश्चन में, मैं वो फॉर्मूला साइड में मेंशन कर दूंगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला कहाँ से यूज किया। जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं केवल वही यूज करेंगे। जो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं वही यूज करने हैं हमें, और आप अगर उनको याद नहीं किए हो तो मैं क्वेश्चन के साथ में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो बेटा, cos माइनस 1710 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। ये कैसे निकालेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला है आपका cos माइनस थीटा, स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, और इसका रिजल्ट होता है cos थीटा। बेटा कैसे होता है, मैंने बताया था कि ये होता है 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जिन बच्चों ने गुड मॉर्निंग किया सभी को गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से भी सबको गुड मॉर्निंग। देखो cos माइनस थीटा जो लिखा है कि cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो लास्ट क्लास में जब हम 270 और 90 के बारे में पढ़ रहे थे, सेम वैसा ही कुछ हम देखें किसमें बेटा, जो लास्ट क्लास में 270 और 90 के बारे में पढ़ रहे थे वैसा ही 180 और 360 के बारे में थे। तो जो 180 और 360 के बारे में पढ़ रहे थे, तो 360 वाली लाइन ही 0 की लाइन होती है, दोनों लाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब अगर हम देखें इसमें बेटा, यही लाइन 0 डिग्री की होती है, तो मैं बात करता हूं 0 माइनस थीटा, ये एंगल लेते हैं यहाँ पे। जो माइनस थीटा है इसका मतलब है 0 माइनस थीटा। तो बेटा यहाँ 0 माइनस थीटा लिखा है, तो 0 से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा। जैसे हम 0 से नीचे की तरफ आए तो आपका क्वाड्रेंट रहेगा फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है cos और sec क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसीलिए cos माइनस थीटा का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और cos थीटा। तो बेटा इससे अगर हम फर्स्ट लाइन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि cos माइनस थीटा, फॉर्मूला मैं साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेटा हमारा रिजल्ट आएगा cos माइनस 1710 डिग्री इज इक्वल्स टू cos। अब ये ध्यान देना बेटा, यहाँ एंगल जो भी लिखा है चाहे वो 1000 हो, कितना भी हो, आपको केवल और केवल इसको थीटा मान के फॉर्मूला लगाना है। आप जब भी फॉर्मूला लगाओगे केवल और केवल थीटा मानोगे, बाकी आपको एंगल जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास ये आ गया 1710 डिग्री। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, केवल और केवल इसकी, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी होगी और जो इसकी आएगी वही हमारा आंसर होगा। ये तो हुआ। देखो बेटा अब ध्यान से, अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए बेटा, जो 0 वाली लाइन है यही 360 की है, एक रोटेशन के बाद वापस वही आएगी। जब हम सेकेंड रोटेशन पूरा करेंगे तो 720 दिख तो रहा है ना आप लोगों को। सेकेंड रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो ये कितनी आएगी, 120। एक रोटेशन 360, दूसरा रोटेशन 720,
और जब तीसरा रोटेशन पूरा करेंगे तो ये आएगा 1080। आया कि नहीं आया बेटा? यही लाइन तीसरे रोटेशन पे कितनी आएगी? 1080। और जब हम फोर्थ रोटेशन पूरा करेंगे तो कितनी आएगी? इसमें 360 और ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा? 1300। ऐसा कुछ आएगा बेटा? आया कुछ समझ में? और जब हम 5 रोटेशन स्टार्ट कर देंगे, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मतलब 360 वाली लाइन और 360 का कोई नंबर का मल्टीपल हो, उसकी लाइन हर बार 0 वाली ही आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो केस हम 0 का लेते हैं, जो 360 का लेते हैं, वही केस इन सब के लिए बनेंगे। आगे आने वाला नंबर कौन सा होगा? 1800। अब मैं इतने सारे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो कहीं भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 360 के आसपास ही देगा, आपको तो कहीं से पूछ लेगा, उसके पूछने का क्या है। तो अगर वो कहीं से भी पूछ सकता है तो हम भी बता देंगे। फिर बताओ, हम नहीं बता सकते? हम बता सकते हैं। 1800 पे पहुंच गए हमसे पूछा है 1710, तो हम ये लिख सकते हैं। अब इसको देखना ध्यान से, cos 3 इंटू 5 टाइम चले गए ना आप, ये तो 1800 हो गया माइनस 90। बेटा ध्यान से समझना, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पहले यहां मैंने लिया है 5 इंटू 360, इसका मतलब ये है कि आपने कौन सी लाइन चूज की है? यही लाइन आई है। अब इसको आप चाहो तो 1800 लिखो या आप 5 इंटू 360 लिखो, लेकिन यहां जो लिखते हो इससे आपकी लाइन क्लियर होनी चाहिए कि आप कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, इसकी कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, या इसकी कर रहे हो, क्योंकि तभी तो आप क्वाड्रेंट बता पाओगे। क्वाड्रेंट कब बता पाओगे? जब लाइन आपकी क्लियर होगी। और लाइन कब क्लियर होगी? जब हमें ये पता रहेगा कि हम कितने डिग्री की बात कर रहे हैं, जब हमें पता होगा कितने डिग्री की बात कर रहे हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने 360 लिया है और उसका मल्टीपल ले लिया तो हर बार कौन सी लाइन आएगी? 360 वाली आएगी, ऐसा तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन आप ये मत मानना कि सर आप अगर 90 ले लो, 90 वाली लाइन लो और 90 का मल्टीपल लो हर बार, तो क्या वही लाइन आएगी 90 वाली? बताओ, कौन बच्चा बताएगा? अगर मैं बोलता हूं कि 90 वाली लाइन ये है, तो क्या 90 के जो मल्टीपल लेंगे 2 3 4 5 6, क्या यही लाइन आएगी या बदल सकती है? बताओ जल्दी से। नहीं समझ में आया? वापस सुनो मेरी बात। 360 और 360 के मल्टीपल के लिए लाइन वही रहेगी जो 360 की है, फर्स्ट कंडीशन। अब मैं पूछ रहा हूं सेकंड कंडीशन, क्या 90 और 90 के मल्टीपल की लाइन वही रहेगी जो 90 की है? बता सकते हो? यस और नो? नहीं। देखो बेटा, इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। क्या है कि जो 360 वाली लाइन है और उसके मल्टीपल जो हम ले रहे हैं उसमें वही लाइन क्यों आती है बार बार? क्योंकि 360 एक पूरा रोटेशन बताता है। तो 360 का कोई भी मल्टीपल लोगे आप तो पूरा रोटेशन ही करके आएगा ना वो, और जब रोटेशन पूरा करके आएगा तो वापस वहीं आएगा। लेकिन 90 वाली लाइन है, अगर आप 90 वाली ये लेते हो तो 2 इंटू 90 कौन सी होगी? 180 हो जाएगी, वापस वहां थोड़ी आएगी। वापस कब आएगी? जब दोनों में गैप 360 का होगा, क्योंकि 90 के बाद वो 360 रोटेट करके ही वापस 90 पे आएगी ना। इसलिए हम केवल और केवल, आप तो इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे जो एंगल लिखा है इसकी लाइन कौन सी है। आप मल्टीपल पे मत जाओ, किसी पे मत जाओ, आप तो बस रोटेशन करते रहो, पता करते रहो कौन सी लाइन आएगी, तब तो कंफर्म कर लोगे। रोटेशन से तो कंफर्म होगा। तो बेटा यहाँ से ये आ गया आपके पास, जीरो वाली लाइन की तरह ही काम करेगा। तो कॉस या आपको इसको 360 की मान लो या 1800 की मान लो, कोई सी भी मान लो,
तो कॉस दिस माइनस थीटा, तो कॉस 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट आएगा कॉस थीटा। ध्यान रखना इसको मैं अभी मान रहा हूं क्या, थीटा, आप फंक्शन चेंज मत कर देना 90 मान के, 90 नहीं माना, अभी केवल थीटा है, थीटा की जगह यूज हो रहा है, उसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब बताओ cos 90 की वैल्यू क्या आएगी, cos 90 डिग्री, इट मींस 0। आया कि नहीं आया बताओ फटाफट, cos 90 कितना आ गया, 0 आ गया। बेटा माइनस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हमने सोल्व कर लिया है, फटाफट आप इसको नोट कर लो, लाइन चेंज होगी। वेरी गुड, बहुत लेट रिप्लाई आया आपका बेटा। बेटा लेसन, लेसन बेटा कौन है, हाँ बेटा कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट हो अच्छी बात है, लेकिन आपको वीडियो ऑन करनी चाहिए ना, जब आपसे बोलते हैं तो वीडियो ऑन करनी चाहिए। देखो बेटा आगे हम और देखते हैं एंगल वाइज क्वेश्चन। मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, अगर आप लोगों ने किए होंगे तो कुछ आपके समझ में आया होगा, फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अभी देखो एक ही क्वेश्चन किया है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे और क्वेश्चन करेंगे, वैसे वैसे आपको और अच्छे समझ में आता जाएगा। एक क्वेश्चन से थोड़ा ना आप परफेक्ट बन जाओगे, मिस्टर परफेक्ट थोड़ी बनोगे एक क्वेश्चन से, और करते हैं और समझते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। एक्सरसाइज 3.2 में है कुछ बेटा, कुछ क्वेश्चंस है इसके, वो देखो। एक्सरसाइज 3.2 में है क्वेश्चन नंबर 6, 7, बाकी सारे हैं पाई वाले हैं वो भी करेंगे अभी, तो पाई वाले के लिए मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा बाद में, पहले डिग्री वाले देख लेते हैं। डिग्री वाला में क्या है, साइन 765, 6 नंबर क्वेश्चन है शायद, साइन 765 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू बता दी है, साइन 765 डिग्री क्या आएगा। देखो बेटा वही आपको तो लाइन पता होनी चाहिए, लाइन पता होनी चाहिए। अब माइनस माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, तो आप तो केवल इसको ब्रेक कर लो, और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 360, मतलब 720 के पास ही है, तो 720 + 45 आया कि नहीं आया इतना आपको समझ में। मैंने इसको ब्रेक कर लिया 360 के टर्म में, तो 720 वाली लाइन कौन सी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 720 की लाइन वही है जो लाइन 0 डिग्री वाली है। तो अब बताओ हम तो केवल 0 वाली से ही कंपेयर कर लेंगे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से आप पहुंच गए 0 वाली लाइन, 0 वाली में कुछ ऐड करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि साइन इक्वल्स टू साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, साइन 360 + थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। बेटा यहां से क्या आएगा, देखो साइन 360 + थीटा साइन थीटा होता है, इसका मतलब आपके पास जो आया वो आया साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स साइन 45, इट मीन्स 1/√2। दिस इज वैल्यू ऑफ साइन 65 है ना, साइन 65 आया आप बच्चों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, 1/√2। कौशिक चौधरी आपका रिप्लाई बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है cosec देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है cosec -1410 cosec देखो बेटा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? वही तरीका। सबसे पहले माइनस अगर अंदर आ जाए, अगर अंदर माइनस आ जाए तो माइनस वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो बता देना, पिछली क्लासों में मैंने बता दिए हैं माइनस वाले फॉर्मूले क्या होते हैं। साइन के अंदर अगर माइनस आता है तो इसका आंसर आता है माइनस साइन थीटा, और कॉस के अंदर आता है तो उसका आता है कॉस थीटा। फिर ऐसे ही टेन का, टेन में माइनस बाहर आ जाता है। फिर आता है कॉट का, कॉट में भी माइनस बाहर आ जाता है। फिर आता है सेक, सेक में प्लस रहता है, और कॉसेक माइनस। ये होते हैं बेटा कुछ माइनस वाले फॉर्मूले। इनमें क्या होता है, केवल और केवल कॉस और सेक ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या समझे? कैसे आता है मैंने बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इतना आप लोगों को आ गया होगा। देखो बेटा कॉसेक, मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें माइनस बाहर आएगा तो माइनस कॉसेक थीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमारे पास जो कॉसेक -1410 डिग्री है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो बाहर माइनस है ना, इसके लिए तो माइनस से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। तो अभी हमें केवल और केवल क्या करना है, कोसेक 1410 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसेक 1014 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है हमें। देखो कैसे करते हैं। कोसेक, इसकी वैल्यू निकाल दें। तो बेटा देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक 4 × 360। 4 × 360 कितना होता है बेटा, 1440 होता है शायद, 1440। तो ये 1440 के आसपास हो गया, -30 करने पे ही आएगा ये। बेटा ध्यान देना, हम जो यहां लिखते हैं वो वैसा ही हो जिसको सोल्व करने पे वापस वही आ जाए, तो इसी टाइप से चेंज करेंगे थोड़ा। तो यहां जो लिखा है ये है आपका 1440, कंफ्यूज मत होना, 1440 है। तो अब देखो बेटा यहां आपके पास आ गया फॉर्मूला कोसेक 360 माइनस थीटा। तो कोसेक 360 माइनस थीटा, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं एक बार। फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है तो ये आ गया कोसेक। ये भी फॉर्मूला है जो अब लगाएंगे, ये भी फॉर्मूला है जो अब लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, 360 के टर्म में आ गया, 360 के टर्म में आ गया तो उसको सोल्व करना है। सोल्व करना है तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, आगे ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है आगे वो आ गया कोसेक। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कोसेक 4 × 360 -30 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक 30। और माइनस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऐसे कैसे, कोसेक 30 आपका हो गया 2, तो ये आ गया -2।
इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो हमें ऊपर लिखा हुआ था उसकी वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई, -2। ये केवल और केवल इसकी वैल्यू है पॉजिटिव वाले की। पॉजिटिव वाले की वैल्यू उठा के हमें यहां रखनी है, एक माइनस पहले से था। ये हमारा रियल आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो लिख के भेजे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इन्फॉर्म करे बेटा। बाकी आप लोग नोट करें, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, और भी जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया, फटाफट रिप्लाई करें, आगे बढ़ते हैं। अखिल कुमार बेटा इसी क्लास से हो, लास्ट ईयर यही थे या न्यू एडमिशन है? अच्छा, दिख गई शकल बेटा, अब तो समझ में आ गया। और ये जो बाकी बच्चे कनेक्ट हो रखे हैं, ये न्यू एडमिशन है या फिर लास्ट ईयर यही थे? जो बच्चे कनेक्ट हो रखे हैं, जिनकी शक्ल दिख रही है उनको तो पहचान गया मैं, नेम याद नहीं है मुझे। नितिन खन्ना, नितिन बेटा आपको यही थे शायद। देखो बेटा नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। बेटा इसमें है आपके पास में नेक्स्ट। अब देखो पाई वाले क्वेश्चन है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं पाई वाले क्वेश्चंस में कैसे करना है। ये पाई वाले क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? देखो जो हम डायग्राम बनाते हैं तो जो डिग्री में पढ़ा है वही पाई में है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल। बाकी आप लोग ध्यान रखें कि पाई में और डिग्री में क्या रिलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। देखो ये 0 है, ये आपके पास 90 डिग्री होता है। अब मैं इन सबको पाई में लिखूंगा थोड़ी देर बाद, फिर पाई वाले क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके पास डिग्री में है। अब हम चलते हैं पाई में। जब हम पाई में चलेंगे बेटा तो पाई का मतलब होता है, मैं ब्लू कलर से जो लिख रहा हूं वो पाई है 0 π/2, 0 रेडियन π/2। ये वाला आएगा आपका पाई, ये लाइन 3 π/2 और ये वापस 2 पाई। तो बेटा अगर आपसे कहा जाए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब प्लस माइनस तो उधर ही चलेंगे, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है। इधर चलोगे तो प्लस और इधर चलोगे तो माइनस, तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है। तो ध्यान से समझना कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 पाई प्लस थीटा मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, 2 पाई माइनस थीटा मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। ऐसे ही कहा जाए 3 π/2 माइनस थीटा मतलब पीछे चले गए वापस, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में। और आपसे कहा जाए 3 π/2 प्लस थीटा, आप फोर्थ में आ गए। ऐसे आपसे कहा जाए पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड में, पाई प्लस थीटा थर्ड में।
π/2 माइनस थीटा फर्स्ट में, π/2 प्लस थीटा सेकेंड में। ऐसे ही हम क्वाड्रेंट में मूव होते रहेंगे। पाई में और डिग्री में कोई फर्क नहीं है, आप तो बस इतना ध्यान रखो जहां पाई मिले आपको और आप कंफ्यूज हो जाओगे कितनी डिग्री ले, तो पाई की जगह 180 रख के कर लेना, क्योंकि पाई और 180 एक ही लाइन है ना। तो हम अगर कंफ्यूज हों तो आपको एंगल केवल डिग्री में ही निकालने आते हों, अब आपसे पूछा जाए कि π/2 की वैल्यू बताओ, तो पाई की जगह 180 पुट कर देना, फिर डिग्री में आ जाएगा और डिग्री में आएगा आप आंसर हो जाएगा। फिर डिग्री तो समझ ही गए होंगे आप, पाई भी समझ जाओगे धीरे धीरे। देखो बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 19π/3। तो बेटा इसमें है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, चलो इधर लिख लेता हूं। 10 19π/3, ये देखो क्या आएगा, प्लस और माइनस कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही है, 10 19π/3। बेटा पाई वाले क्वेश्चन हो तो आप तो केवल पहले डिवाइड कर लो, बचा हुआ लिख दो, ये लो 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा पूरा पूरा, 6 टाइम जाएगा ना, तो 6 पाई तो हो गया अलग और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 1π/3। क्या यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? मैंने केवल और केवल 19π/3 को ब्रेक करके लिखा है। ब्रेक करने का मतलब फ्रैक्शन में था, डिवाइड किया है, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो जा रहा है वो लिख देते हैं, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, कि जो ये लिखा है हमने, जो ये लिखा है, अब लाइन ढूंढो। अब ढूंढेंगे लाइन, 6 पाई वाली लाइन कौन सी है, 6 पाई की लाइन कौन सी है? मैंने बताया 2 पाई और 360 तो एक ही है, तो 2 पाई वाली लाइन हो या 2 पाई के मल्टीपल वाली लाइन हो, वही आएगी वापस। 2 पाई की लाइन यही आएगी, 4 पाई की भी यही आएगी, 6 पाई की भी यही आएगी, 8 पाई की भी यही आएगी, सबकी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 10, ये जो लिखा है ये 2 पाई वाली लाइन की है, इसका मतलब 10, या तो आप इसको 360 प्लस थीटा मान लो या 2 पाई प्लस थीटा मान लो, एक ही बात है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 पाई प्लस थीटा, प्लस मतलब फर्स्ट में चले गए और फर्स्ट में जाएंगे तो 10 पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर आ गया 10π/3। अब बेटा हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है। एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। एंगल की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है कि π/3 कितने डिग्री होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पाई की जगह 180 रख के देख लो, 180 रखोगे तब तो आ जाएगा π/3 कितने डिग्री होता है। π/3 कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। पाई की जगह 180 रख लो, कंफ्यूज हो तो पाई की जगह 180 रखो, 180/3 मीन्स 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आया बेटा समझ में? इसका आंसर √3 ही आएगा। आप लोगों को समझ में आया? इसको नोट कर लो। पाई वाले क्वेश्चन और करते हैं बेटा। किसी बच्चे को कैसा भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जल्दी से नोट कर लो। फिर ऐसा मान लो कि आपकी एक्सरसाइज 3.2 लगभग खत्म ही होने वाली है, लगभग खत्म हो जाएगी। बेटा आप लोगों में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोल दो।
नोट कर लिया हो तो रिप्लाई करें, अब आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, कुछ बच्चों ने नोट कर लिया है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है साइन -11π/3। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है बेटा। बेटा ब्रेक करने के पहले ये देख लिया करो, जब भी हम क्वेश्चन को ब्रेक करें, ब्रेक करने से पहले आप ये देख लिया करो बेटा इसमें कि अंदर माइनस तो नहीं है। अंदर जो माइनस है पहले इसको बाहर निकालेंगे, और अंदर का माइनस कैसे हटता है मैंने बताया। अंदर तो जो है वो थीटा ही तो है, तो साइन माइनस थीटा, देन साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। क्यों? माइनस थीटा लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन, और थीटा आपका है 11π/3। 11π/3। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं बेटा हम 11π/3 लिखा है, मैंने कहा कि आप डिवाइड कर लो, ब्रेक कर लो, और लाइन पता कर लो कौन सी लाइन पे घूम रहे हो। लाइन आते ही तो आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे, माइनस तो ऐसे कैसे छोड़ना ही है हमें, माइनस साइन डिवाइड किया, 3 बार ही गया पूरा पूरा। तो आया कुछ समझ में? 3π प्लस 2π/3, 3 से डिवाइड किया, 3 बार कंप्लीट हुआ, 2 रिमाइंडर बच गया, ऐसे केस छोड़ दिया हमने। यहां तक शायद किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं बेटा आगे। 3π की लाइन कौन सी आएगी बेटा? कौन बताएगा? 3π वाली लाइन कौन सी आएगी? आप लोगों में से कौन बताएगा? जल्दी बताओ, 3π की लाइन कौन सी आएगी? बेटा 3π की लाइन जल्दी बता दो, 3π वाली लाइन कौन सी आएगी? ये 2π है 1 रोटेशन के बाद, ये लाइन 2π की है 1 रोटेशन के बाद। रोटेशन बढ़ाते जाओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? यहां से जब यहां तक चलेंगे 1π कवर होगा, 1π, और 2π आपने 1 रोटेशन में पूरा कर लिया है। तो बेटा जब रोटेशन करते हैं ना, तो रोटेशन ऐसे होता है, 0 से चले π/2 π, फिर 3π/2, फिर 2π। 2π से भी आगे चलोगे तो 2π, फिर ये π/2 ऐड हो जाएगा उसमें, π/2 ऐड होगा तो कितना आएगा? 2, 3, 5π/2 आ जाएगा। फिर आप और आगे चलोगे तो ये लाइन वापस किसकी आ जाएगी? एक हाफ जो सर्कल है वो पाई बताता है, तो 2π के बाद हाफ सर्कल चलेंगे तो 3π आ जाएगा। ये 3π, फिर ये 4π, फिर 5π, फिर 6π, ऐसे चलेगा। तो 3π वाली लाइन कौन सी आई? जो पाई वाली लाइन है। कौन सी वाली है? जो पाई की लाइन है। पाई वाली लाइन ही आपके पास 3π की लाइन होगी। तो बताओ बेटा, ये पाई वाली लाइन की तरह काम करेगा? तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब पाई में प्लस करेंगे तो थर्ड में पहुंच जाएंगे। थर्ड में आपका साइन थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। तो ध्यान देना बेटा, माइनस, और ये जो लिखा है इसको सॉल्व करें तो आपके पास आएगा माइनस साइन 2π/3। एक माइनस बाहर, एक प्लस है, एक माइनस बाहर है, एक प्लस है, इतना समझ लेना।
इसमें शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कुल मिला के आ गया आपका। अभी भी आंसर नहीं है, अभी भी आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तो एंगल ही आ रहे हैं। एंगल आ रहा है तो बदलो उसको, आपको तो 90 से कम तक लाना है, तभी तो आंसर बताओगे। और ये कितना आ रहा है, पाई की जगह 180 रखेंगे हम, तो पाई की जगह जैसे ही हम 180 रखेंगे तो बेटा आपके पास 3 से कैंसिल होगा, वो 60 आएगा, 62 से मल्टीप्लाई होगा 120 आएगा। इसका मतलब यहाँ अगर आप पाई की जगह 180 रखोगे तो ये आपका पूरा एंगल है 120 डिग्री, और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, बताया था आपको, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 2π/3 ही आएगा शायद। इतना ही आएगा। ये 90 प्लस थीटा से आप इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेना। फिर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो अगली क्लास में पूछ लेना बेटा। इसका आंसर क्या आएगा आप निकाल लो फटाफट। आज की क्लास केवल इतनी ही। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना बेटा, ठीक है बेटा।